हेलो दोस्तों, मैं सुनील गिरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट क्लासेज में, जहां हम आज नंबर सिस्टम की एक सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हम बेसिक टू एडवांस लेवल की जो नंबर सिस्टम करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम नंबर सिस्टम की जो थ्योरी है वो करेंगे और उसके साथ में थ्योरी के साथ एक दो एग्जाम्पल करते जाएंगे। ठीक है, जब हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे जो पहले पूछे गए थे 2018 से पहले। ठीक है, 2018 के बाद में जब एसएससी का पैटर्न है वो टीसीएस बेस्ड आने लगा है, तो उसके बाद के जो सारे क्वेश्चन हैं जो एसएससी अब फिलहाल के एग्जामों में पूछता है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि जो फालतू मेहनत की हुई है कहीं काम नहीं आती है। तो आप ये चीज समझदारी से यूज लें कि आपको टीसीएस क्वेश्चन अगर आप करते हैं और पहले के क्वेश्चन अगर स्किप भी कर देते हैं तो आपका है तो भी है जो नंबर सिस्टम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि नंबर सिस्टम में आजकल टीसीएस क्या करने लग गया, जो डिविजिबिलिटी पे 88 और 72 सिर्फ दो ही क्वेश्चन टाइप के पूछते हैं, बाकी कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है। ठीक है, बाकी ऐसे दूसरे होंगे वो अगर हम वो आगे वाले चैप्टरों में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर कंप्लीट है वो जो टीसीएस एसएससी जो एमटीएस में पूछे गए, एसएससी जीडी में पूछे गए, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ और एसएससी सीएचएसएल जो सब एग्जाम में टायर फर्स्ट टायर टू में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको कंप्लीट डिस्कस करेंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन से भी करेंगे, एग्जाम में कैसे करना है आपको क्वेश्चन उसके साथ भी हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम आज का जो सेशन है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं जो कि मैथ्स का बेसिक माना जाता है, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम है जो मैथ्स का बेसिक माना जाता है, इसको हम करेंगे। ठीक है, अब देखो एक्चुअली नंबर सिस्टम है, इसको बड़े तौर पे देखा जाए तो दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। कहें कौन सा पार्ट होगा, तो एक तो नंबर सिस्टम होता है वो रियल नंबर होता है। ठीक है, एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। देखो वास्तविक संख्या और हो गई आपकी काल्पनिक संख्या। आपको बता दूं कि जो काल्पनिक संख्या है वो होती है आपकी आयोटा और ओमेगा। ठीक है, जिनको हम प्योर मैथमेटिक्स में जो प्योर मैथमेटिक्स होती है उसमें यूज करते हैं, स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस। जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसमें ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, जो कि हायर मैथमेटिक्स होती हैं इंजीनियरिंग लेवल की और मैथमेटिक्स। ठीक है, अब आते हैं हम रियल नंबर पे। एग्जाम में हमारे क्वेश्चन उठता है इस क्वेश्चन इस टाइप से, तो रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखो आपको बता दूं कि आयोटा और ओमेगा जो है क्यों यूज होता था। तो देखो अगर हमारे पास कभी भी अंडरूट में अगर माइनस आ जाए, अंडरूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाए, जैसे अंडरूट ऑफ -4, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, पर बाहर निकालेंगे इसको तो माइनस बाहर नहीं आ सकता। तो इसलिए इसको आयोटा -1 है, इसको आयोटा स्क्वायर लिखेंगे और आयोटा स्क्वायर बाहर होके आयोटा बन जाएगा जो कि इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये बता दिया आपको। अब इसके अलावा जो भी आपका नंबर है वो रियल नंबर में आता है। ठीक है, रियल नंबर भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका रेशनल नंबर, एक होता है आपका इमेजिनरी। ओके, यहां तक चीजें समझ में आई होगी आपको, ऐसे मैं आशा करता हूं। देखो रेशनल नंबर जिसे हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है और इसको कहा जाता है अपरिमेय। अब इनकी अब हम डिटेल से ट्रीटमेंट करेंगे। देखो अगर जो सॉरी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है,
अप्रमेय संख्या जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब देखो रेशनल और इरेशनल। अब इरेशनल में वो सब चीजें रखी गई हैं जिसमें मान लो प्रॉपर रूट नहीं हो, जैसे रूट 3, रूट 5, पाई वगैरह, ये चीजें सब है इरेशनल नंबर में रखी गई हैं। जैसे इसकी जो डेफिनेशन देखे हैं तो वो संख्याएं जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो सब इरेशनल नंबर हो जाएगी, अप्रमेय संख्या हो जाएगी। पर रेशनल नंबर वो होती हैं जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है पर q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3 है वो प्रमेय संख्या है, जबकि 2/0 है वो प्रमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये बन गई आपकी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी है जो प्रमेय संख्या में नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम जब देखते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू है, देखो पई है जो आपकी अप्रमेय संख्या है, तो पर 22/7 है जो पई की वैल्यू है वो आपकी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि ये एज्यूम्ड वैल्यू है 3.1415 होती हैं, वो चलती हैं। ठीक है, ये संख्या चलती है, पर इसको अगर वापस बदलना चाहे तो 22/7 p/q में रख सकते हैं आप, और q जीरो भी नहीं है तो ये परिमेय संख्या होगी। तो एक चीज हमेशा फैक्ट याद रखना, पई एक अप्रमेय संख्या है जबकि 22/7 है वो परिमेय संख्या है। अगर आपको पई का कुछ सीक्रेट जानना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में एक लिंक जो प्लेलिस्ट में एक वीडियो डाल रखा है सीक्रेट ऑफ पई नाम से, उसको देख सकते हो, जहां से आपकी जो मेंसुरेशन है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। आपके क्वेश्चन है वो अब बिना फॉर्मूले भी उससे कर सकते हो। ठीक है, वो एक सिंगल फॉर्मूला है जो आपका किस्मत बदल सकता है। अगर आप कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पई से रिलेटेड, चाहे वर्त का हो, चाहे बेलन का हो, चाहे शंकु का हो, चाहे सर्किल का हो, चाहे सिलेंडर का हो, चाहे कोन का हो, वो क्वेश्चन है आपको एरिया और वॉल्यूम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आप सॉल्यूशन नहीं निकाल के भी ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन है आपका आंसर होगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाके वो वीडियो देखिए। ठीक है, अब आपको बता दूं कि यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई कि आपको कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो रेशनल नंबर है, अब हम इसका डिवीजन करते हैं सेट के बेस पे। सेट के बेस पे अगर डिवीजन करते हैं तो पहला डिवीजन मैं कहता हूं नेचुरल नंबर, जिसे प्राकृत संख्या कहा जाता है। ओके, प्राकृत संख्या कहा जाता है। देखो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये जो आपका सेट बनता है ये है प्राकृत संख्या का सेट होता है। इसमें से अगर कोई भी आपकी संख्या आती है तो वो प्राकृत संख्या हो गई। सेकंड हो गई आपकी पूर्ण संख्या। ओके, पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर कहा जाता है। क्या, होल नंबर वो होती हैं, अगर मैं इसमें जीरो ऐड कर देता हूं तो ये पूरा जो सेट है वो है पूर्ण संख्या कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच आता है, वो आता है पूर्णांक। ये है जो सबसे बड़ा सेट है जिसे इंटेजर्स भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा सेट है, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, जीरो से होते हुए प्लस इन्फिनिटी तक जाता है आपका ये सेट। ठीक है, अब इसमें आप -2/3, 3, 0, जो भी वैल्यू है वो इसमें आप कह सकते हो, इसमें सब वैल्यू हैं वो इसमें आती हैं। तो ये हो गया आपका पूर्णांक। अब इससे छोटा अगर डिवीजन करें तो हम कहेंगे भाई आप इवन और ऑड भी कर सकते हो। इवन नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं सम संख्या, क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या क्या हो जाएगी, जिसका जो एंडिंग डिजिट, लास्ट डिजिट है 0 2 4 6 8 होता है। ठीक है, वैसे जनरली इसकी डेफिनेशन हमने छोटी क्लास में पढ़ी होगी कि जो दो से डिविजिबल हो, दो से डिविजिबल तभी होगा जिसकी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है। ठीक है, तो ये हो गए सम संख्या। फिर हम बताते हैं कि आपको कि विषम संख्या क्या होती है।
विषम संख्या जिसे ऑड नंबर कहा जाता है। क्या कहता है? ऑड नंबर कहा जाता है। अगर 1, 3, 5, 7, 9 ये सब है विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है। अब विषम संख्या का भी एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं, इससे एक छंटनी करता सबसेट बनता है इसका, जिसे प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। अब इसमें से कौन सी संख्या लेंगे? देखो, संख्या वो लेंगे जैसे जो अभाज्य हो खुद और एक के अलावा जिसमें भाग नहीं जाता है, तो वो होती हैं 2। ठीक है। सबसे तो 2, 1 और 2, 1, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होगा, क्योंकि देखो 9 है, वो 9 में 3 का भाग भी जाता है, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं हो गई। और एक कंसेप्ट ये है कि दो एकमात्र, दो हैं वो एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है, तो वो होगी आपकी 2। ये चीज आप नोट कर लेना। ठीक है। तो इसके अलावा इसमें क्या, जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है कि जिसका खुद के अलावा एक का भाग जाता है, खुद के अलावा सिर्फ एक का भाग जाता है, वो है वो सिर्फ अभाज्य संख्या होगी। अगर किसी तीसरी संख्या का भाग भी अगर उसमें चला जाता है तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे हमने जो भी ली 11 ली, तो 11 1 से डिविजिबल है, खुद 11 से है, इससे अलावा किसी भी है वो नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर हो गया। अब हम पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। क्या पढ़ेंगे? को प्राइम नंबर। देखो, को प्राइम नंबर क्या होता है? देखो, को प्राइम नंबर अगर मैं 70 एंड 19 लूँ तो ये को प्राइम नंबर हो जाएंगे। क्यों दोस्त? क्योंकि ये इसलिए को प्राइम हो जाते हैं क्योंकि को प्राइम की डेफिनेशन है कि उसका HCF है वो हमेशा 1 होना चाहिए। यही इसकी डेफिनेशन है। यदि किन्हीं दो संख्याओं का जो HCF है वो 1 है, तो वो संख्या है वो आपकी को प्राइम हो जाएगी। तो अब देखो, इसमें देखो 17 को और कैसे तोड़ सकते हैं? 1 × 17। और इसको तोड़ सकते हैं 1 × 19। तो अब इसमें देखो HCF होगा वो कॉमन होगा वो होगा, और इसमें कॉमन है सिर्फ 1, तो इसका HCF हो गया 1। तो ये जो सिर्फ एक HCF होता है वो आपके कोर प्राइम नंबर हो सकता है। ये चीज़ें डेफिनेशन है वो बहुत काम आएगी जो नंबर सिस्टम के आप क्वेश्चन करोगे, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करेगा। ऐसा कोई नहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि 17 प्राइम नंबर है या को 17 19 को प्राइम है या नहीं है, ऐसा कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ये सिर्फ आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आप बता दूं कि क्रमागत क्वेश्चन आता है, क्रमागत संख्या। ठीक है। तो क्रमागत संख्या में अपन क्या करते हैं कि ए का डिफरेंस होता है, जैसे ए, A+1, A+2 डॉट 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 डॉट, इसको बोलते हैं सीक्वेंस, बोलते हैं क्रमागत। ठीक है। फिर अगर मुझे कहे कि सम संख्या, अगर सीक्वेंस में इवन नंबर बोल दे तो मैं क्या करूँगा? ये करूँगा, फिर मैं A+2 करूँगा, फिर A+4 करूँगा, ये चीज़। ठीक है। अगर ए है वो सम संख्या है। अगर मेरी ए विषम होती है तो अगर इसमें मैं ए में 2 ऐड करता था तो ये भी विषम बनेगी। अगर ए में 4 ऐड करूंगा तो भी विषम बनेगी। यह सब किस पे डिपेंड करता है कि जो आपने पहली वैल्यू मानी है वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है उसमें 2 ऐड करते जाएंगे तो इवन ही मिलेगा आपको। अगर ऑड है आप उसमें 2 ऐड करते जाएंगे तो आपको ऑड ही मिलेगा। ठीक है, विषम ही मिलेगा। ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप सब तैयार रखना, जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे आपको क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग में। तो इसी के साथ हम डिविजिबिलिटी रूल आज पढ़ लेते हैं, और इसके बाद में हम जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, यूनिट डिजिट टू यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, एग्जाम में कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इन सब जो आपके ये क्वेश्चन है इनके आंसर सब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते जाएंगे। ठीक है। तो इसके साथ अब हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल पहले आता है हमारा 1 का।
ऑल नंबर हैं वो इस डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है, क्योंकि हर कोई नंबर है वो ए का मल्टीपल होता जरूर है। तो यह चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम दो पे। दो की डिविजिबिलिटी क्या होती है दोस्त? अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट ये हो तो आपकी है वो संख्या है दो से डिविजिबल होगी। ठीक है। फिर आते हैं हम तीन की डिविजिबिलिटी पे। तो तीन की डिविजिबिलिटी होती है कि अगर मैंने एज्यूम कर दी संख्या ए बी सी डी है, ए बी सी डी संख्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करना है और उसमें आपको थ्री का भाग देना। अगर आपका ये डिविजिबल हो जाए कंप्लीट तो ये आपका है डिविजिबिलिटी को फॉलो करेगी, वरना नहीं करेगी। ठीक है, ये चीज याद रखना। और एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 3, 5, 4, 6, 2, 1, तो आपको चेक करनी है डिविजिबिलिटी कैसे। तो एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना कि इसको इसको ऐड किया, इसको इसको। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अपनानी है आपको एग्जाम में, ताकि आपका टाइम है वो वेस्ट नहीं हो। तो कैंसिलेशन देखो, तीन अगर ऐड होगा तो फिक्स है कि कटेगा, तो कटेगा तो यहाँ से सीधे ही काट दो आप। इसको ऐड करो, कितने हो गए 9, तो सीधे काट दो। ये 6 सीधा कट रहा है, ये 3 जोड़ दिया, 2 और 1 3 कट रहा है, तो कितने पीछे कुछ नहीं बचा। तो डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई कर गया, ये 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं फोर की डिविजिबिलिटी। फोर की डिविजिबिलिटी, अगर मेरे पास ए बी सी डी कोई डिजिट है, मैं लास्ट टू डिजिट को उठाता हूं, और अगर सी डी में जो लास्ट टू डिजिट है वो अगर फोर से डिविजिबल है, तो आपकी ये प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे 512 जो कि 8 का क्यूब है, अगर हम टू डिजिट लास्ट में ले तो 12 है वो 4 से डिविजिबल है, तो ये चीज़ है वो कंप्लीट। 512 भी आपका 4 से डिविजिबल होगा, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे 5 की। तो इसमें कुछ नहीं होता है कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, तो वो चीज़ है 5 की है वो डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 6। देखो 6 को मैं दो मल्टीप्लीकेशन में तोड़ता हूं, अभाज्य संख्या में प्राइम नंबर में तोड़ता हूं 2 और 3। तो ये इंडिकेट करता है कि आप जो भी 6 की डिविजिबिलिटी निकालोगे वो 2 की डिविजिबिलिटी को भी फॉलो करेगा, 3 की डिविजिबिलिटी को भी फॉलो करेगा। अब देखो 2 की डिविजिबिलिटी क्या है? 2 की है कि लास्ट यूनिट है जो डिजिट है वो इनमें से एक हो, 0 2 4 6 8 में से कोई एक नंबर होना चाहिए। सेकंड, 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर हम इसका सम करें तो उसमें ये जो भाग जाना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं 5 3 1 2 1 0। अब देखो लास्ट डिजिट 0 हो गई तो पता चल गया कि ये इवन नंबर है। इवन नंबर हो गया तो 2 की डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई करेगा। अब 2 की डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई करेगा, ये हो गया आपका, अगर ऐड करें तो ये हो गया टोटल आपका 9। ये 3 है, 3 कैंसिल हो गया, 5 और 1 6 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 2 और 1 3 हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, तो पीछे कुछ नहीं बना। तो मैं कहूँगा 3 से भी डिविजिबल है। अब 2 से भी डिविजिबल हो गया, 3 से भी डिविजिबल हो गया, तो ये कंप्लीट नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं 7 की। 7 की डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जो कहते हैं हर कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है। तो वो आपका है वो क्या हो सकता है कि अगर आपको कुछ नहीं करना, आपके पास नंबर दे देता हूं मैं आपको 4343, जो कि 7 का क्यूब है। क्या है? 7 का क्यूब है। तो आप क्या करोगे, इस जो लास्ट डिजिट होती है 3 को, इसको करोगे 2 से मल्टीपल, क्या हो गया 6। अब 34 बचे हैं पीछे, 34 में से 6 निकालो, कितने बच गए पीछे? 28। क्या 28 में 7 का भाग जाता है? यस सर जाता है। तो जाता है तो ये डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई करेगा। अपन देख लेते हैं 154।
जो कि बहुत चीज यूज होगी ये मेंसुरेशन में। तो इसमें देखते हैं तो क्या 7 की डिविजिबिलिटी फॉलो करता है। देखो ये है 4, 4 का दुगुना कर दिया कितना हो गया 8। अब 15 में से 8 निकालो तो पीछे बचा 7। क्या 7 में 7 का भाग जाता है? यस जाता है एक बार। तो आपकी डिविजिबिलिटी सेट हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है वो हम डिविजिबिलिटी करते हैं आपके 8th की डिविजिबिलिटी। जैसे हम 4th की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी लास्ट 2 डिजिट, वैसे 8th में है वो लास्ट 3 डिजिट लेते हैं। हो गई ये चीज समझ में आ गई। अब देखो 3 डिजिट ले ली, जैसे कोई भी नंबर ले लिया आप 5 1 3 9 और 5 1 2। अब देखो ये 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब है तो फिक्स है कि ये 8 से डिविजिबल होगा। 8 के डिविजिबल होगा तो ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ये आप प्रॉपर्टी याद रखें। ठीक है, अब 9 की मेन प्रॉपर्टी है वो है आपकी 9 की 9th और 11th की प्रॉपर्टी से ही एसएससी क्वेश्चन पूछती हैं आपको। आगे जब मैं ये प्रॉपर्टी बताने के बाद में वो टीसीएस का सीक्रेट भी बताता हूँ कि टीसीएस कहाँ से क्वेश्चन पूछती हैं, कौन सा क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुआ है टीसीएस का, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि अगर आपके पास कोई डिजिट है ए बी और सी और डी, आप इनको सम करो, आप इनका सम करो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 9 करो। अगर 9 से डिविजिबल हो जाता है, 3 से नहीं बोल रहा हूँ, 9 से डिविजिबल होने पर ही है वो 9 की डिविजिबिलिटी फॉलो करेगा। अगर आपका ये यूनिट ये जो सम करते हैं वो 3 से डिविजिबल हो जाए तो ये फॉलो नहीं करेगा। जैसे हम करते हैं 1 2 3 4 2। अब इसमें आप बताओ 9 की डिविजिबिलिटी फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? तो अपन श्योरली बात करेंगे कि ये और दो और एक, 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 और 2 12। देखो 12 हो गई। ये 3 की डिविजिबिलिटी तो फॉलो करेगा पर 9 की नहीं करेगा, क्योंकि 12 में 3 का भाग जाता है 9 का नहीं जाता है। अगर यहाँ पे मैं 6 और ऐड कर देता हूँ तो ये बनेगा 18, और 18 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो ये 9 की डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई करेगा। फिर 10 की जो डिविजिबिलिटी है वो आपकी है कि अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट आपकी 0 है, तो वो सेटिस्फाई करेगा। वो चाहे 80 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे 70 हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं सब 10 की डिविजिबिलिटी को फॉलो करेगी। फिर जो इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी बच गई वो है आपकी 11 की डिविजिबिलिटी, जिसमें आपको कहा गया है कि अगर आपके पास ए बी सी डी ई और एफ ये कोई डिजिट है तो आपको कुछ नहीं करना, जो ओड नंबर पे है उनको जोड़ो। पहले ये जोड़ दिए, इवन नंबर पे है उनको जोड़ो, ये जोड़ दिए। तो मैं कहूँगा यहाँ से आपका रिजल्ट एक्स प्राप्त हुआ, यहाँ से इनको ऐड करने पे रिजल्ट वाई प्राप्त हुआ। तो अगर जो भी बड़ी डिजिट है वाई माइनस एक्स करो, मतलब इसका मॉड्यूलेशन इसलिए ले रहा हूँ कि बड़ी में से छोटी घटाओ या छोटी में से बड़ी घटाओ, तो या तो चीज है पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। मोड का रूल होता है कि अगर कोई नंबर है मोड के अंदर नेगेटिव होता है तो वो मोड के बाहर आते ही पॉजिटिव बन जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हम मोड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो सकता है, जनरली भाषा में आप कह सकते हो बड़ी चीज में से छोटी चीज को घटानी है। ठीक है, पर नंबर है आपको पॉजिटिव। अब ये अगर इसकी वैल्यू 0 या 11 22 या ऐसे कुछ आए जो 11 का मल्टीपल हो तो वो डिविजिबिलिटी सेट करेगा 11 की। ठीक है, अब देखो अब बताता हूँ टीसीएस का सीक्रेट और उसी के साथ वीडियो की हम एंड करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने जब एक क्वेश्चन देखे टीसीएस के, तो टीसीएस के क्वेश्चन में बताया गया था, मैंने अधिकतर क्वेश्चन थे, अधिकतर मैंने जब छंटनी की क्वेश्चनों की तो अधिकतर क्वेश्चन थे वो 72 और 88 की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड थे। उसमें क्वेश्चन टाइप ऐसा था 3 4 3 9 एक्स दे दिया, फिर 4 दे दिया, फिर एक्स, फिर 2 ऐसे दे दिया, सॉरी वाई और 2 यहाँ पे
वही दे दिया, फिर 2 दे दिया। अब आपको बोला कि ये है आपकी डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई करता है 88 की, तो पहली डिविजिबिलिटी आपको 8 की चेक करनी पड़ेगी इंटू 11 की, मतलब इन दोनों डिविजिबिलिटी को लगा के आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर कहेगा 5x माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी। मतलब बहुत टेढ़े क्वेश्चन है, ऑप्शन से आप जा ही नहीं सकते इन क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको ये डिविजिबिलिटी जब आप प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप बहुत कम टाइम में करोगे। पर यह भी इतना भी आसान नहीं है। तो इसमें क्या कहा जाता है कि आपको ये y की वैल्यू है मिनिमम लेनी है या y की वैल्यू मैक्सिमम लेनी है, ये भी क्वेश्चन में बता के आपको कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम तोड़ेंगे अच्छी तरीके से, और बहुत ही लिमिटेड टाइम में उन क्वेश्चन को तोड़ के, जैसे ये क्वेश्चन को आप आराम से 30-35 सेकंड में आराम से तोड़ देंगे हम, ठीक है। ये इतना सब्र करो, आपकी स्पीड है वो बूस्ट कराने की है, वो गारंटी मेरी है, ठीक है। तो इसी के साथ आज जो है वो वीडियो सेशन है आज कंप्लीट करते हैं, और थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको हमारा जो मैथ्स का जो ये सेशन पसंद आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट क्लास नाम से उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए टीसीएस पैटर्न ऑल क्वेश्चन की, तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है @सुपर30 हैशटैग बॉयज नाम से, और @सुपर20 हैशटैग गर्ल्स नाम से उनको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको, आप अगर मेरे को मैसेज करते हो तो मैं आपको टीसीएस पैटर्न की जो पीडीएफ है वो हर सब्जेक्ट की आपको अवेलेबल करवा दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।